मेंटल डाइट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता, उन पॉजिटिव थॉट्स को थ्रू आउट द डे कैसे मेंटेन करें, वो होता है मेंटल डाइट। ठीक है। हाय, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेंटल डाइट। लोग बोलते हैं कि लोग जो हैं बोलते हैं कि हमने तो अफर्मेशंस करी है, तो हमारी अफर्मेशंस क्यों नहीं वर्क कर रही। देखो, लोग अफर्मेशन करते तो हैं लेकिन दिन भर उल्टा सोचते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे रिजल्ट्स डिले होते हैं। मैं तुम्हें थोड़े और अच्छे डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, ये तो ट्रुथ है, फैक्ट है। वन डे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में से तुम 8 आवर्स को हटा लो, दैट इज़ फॉर योर स्लीपिंग टाइम, तुम्हारे सोने का टाइम होता है। बाकी के जो 16 घंटे हैं, उन 16 घंटे में से मान लो तुम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तुम अफर्म कर रहे हो, अपने एसपी से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हो। रेस्ट ऑफ द 14 to 15 आवर्स जो तुम्हारे हैं, 1.5-2 घंटे को छोड़ के जो 14 आवर्स जो तुम्हारे बचे हैं, उस 14 आवर में तुम अपने माइंड के अंदर अपने एसपी के बारे में क्या सोच रहे हो, या अपने दोस्तों से उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसके बारे में क्या कंप्लेंट रख रहे हो, क्या चीज़ें बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही मेंटल डाइट के अंदर आती है। अब मुझे सिंपली एक चीज़ बताओ, जो चीज़ तुम सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो और जो चीज़ तुम पूरे 16 घंटे 14 घंटे कर रहे हो, उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, या जो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए कर रहे हो उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली, सिंपली जो चीज़ ज़्यादा करोगे उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो सिंपली आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा। 1-1.5 घंटा अफर्मेशन करने से भी रिजल्ट मिलते हैं अगर तुम्हारी प्रॉपर मेंटल डाइट हो। मैं ये नहीं बोल रही, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि 16-16 घंटे सिर्फ एसपी रिलेटेड अफर्मेशंस करो, नहीं। अगर 1-1.5 घंटा भी एसपी से रिलेटेड अफर्मेशन करते हो, 15 मिनट भी करते हो ना, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। बट रेस्ट ऑफ द टाइम ये ध्यान रखो कि तुम अपने डिज़ायर से रिलेटेड क्या मेंटल डाइट रखते हो, क्या थॉट्स रखते हो। जब तुम अफर्मेशन नहीं कर रहे होते हो उस टाइम पे तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, अभी मेंटल डाइट होती क्या, और अच्छे ईजी वर्ड्स में समझाती हूँ। देखो, एक एग्जांपल्स के साथ, जैसे बॉडी के लिए डाइट होती है ना, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। जो लोग जिम जाते हैं आजकल, तो मोस्टली मेल्स फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी जनरेशन है, यूथ जनरेशन, सारे ही जा रहे हैं, और विच इज़ गुड थिंग, सबको जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर मेंटल डाइट मेंटेन रखते हैं। प्रोटीन हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, एग हो गया, जो कुछ भी वो प्रोटीन प्रोवाइडिंग जो चीज़ें हैं उनको वो कंज्यूम करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर पाती है, बॉडी एकदम हेल्दी रह पाती है। सेम वैसी जैसे बॉडी के लिए डाइट होती है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए भी डाइट होती है, दैट इज़ थॉट। हमारे माइंड के लिए हमारा थॉट ही डाइट है। अगर पॉजिटिव थॉट रखोगे तो पॉजिटिव डाइट है, ठीक है, हेल्दी डाइट है। अगर नेगेटिव थॉट रखोगे तो वो अनहेल्दी डाइट है। समझ में आ गई। तो माइंड को भी जिस तरह के थॉट्स तुम डालोगे वो उसी तरह से माइंड भी डेवलप होगा और हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। तुम क्या सोचते हो वही तुम अज्यूम कर रहे हो, मतलब जो तुम सोच रहे होते हो ना वही तुम्हारा अजम्पशन बनता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 तुम्हें सुनता रहता है, तो जो तुम अजम्पशन क्रिएट करोगे वो वही उसको अज्यूम करके तुम्हारी रियलिटी में शो करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन यही बोलता है कि हमारी डोमिनेंट थॉट ही हमारी रियलिटी बना रहा है, शेप कर रहा है। समझ में आई? आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मेंटल डाइट बेसिकली होती क्या है। अब इसको कैसे फॉलो करें, क्या क्या चीज़ें हैं, हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ। तुम अब ये मत सोचना कि मेंटल डाइट अब क्या 24 घंटे हम इसी के बारे में सोचते रहें। देखो, मेंटल डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि 24/7 तुम पॉजिटिव ही सोचो। ठीक है, नेगेटिव थॉट आना नॉर्मल है यार, ऑब्वियसली एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, हम रोबोट तो है नहीं जो सिर्फ सिस्टम लगा लिया, चिप लगा लिया, पेन ड्राइव लगा ली, सिर्फ उन पर्टिकुलर गान, अगर तुम लव सॉन्ग्स की पेन ड्राइव लगाओगे तो सिर्फ लव सॉन्ग्स ही चलेंगे और कोई सॉन्ग्स नहीं चलेंगे। तो ऐसा तो रोबोट तो हम है नहीं कि हम पे चिप लगाई और हम सिर्फ वही जिस चीज़ की पेन ड्राइव लगाओगे वही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वी कैन
हमारा माइंड है, तो एट द एंड हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को। तो नेगेटिव थॉट आना नॉर्मल है, अगर आता है तो नो इशू, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है नेगेटिव थॉट आ गया तो मेरी मेंटल डाइट बिगड़ गई, मेरा मैनिफेस्टेशन ख़राब हो गया, नहीं, इतना पीक लेवल पे इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नेगेटिव थॉट आता है तो कोई बात नहीं, अपने आप से बोलो इट्स नॉर्मल, मैं भी ह्यूमन हूँ, आना कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव थॉट आना गलत नहीं है, लेकिन उस नेगेटिव थॉट में ही रुक जाना, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सोचना कि हाय मैंने नेगेटिव थॉट सोच लिया तो मेरी मैनिफेस्टेशन ख़राब हो गई, मेरी डिज़ायर अब नहीं आएगी, या सब कुछ ख़राब हो गया, मेरी मेंटल डाइट ख़राब हो गई, ऐसा सोचना या उसमें रुकना ही गलत है। नेगेटिव थॉट आना गलत नहीं है, इट्स नॉर्मल, बट उसी में अटक जाना इज़ लिटरली बहुत गलत चीज़ है। तो थॉट आए पर वहाँ पे सेटल मत हो, उसको फ्लिप करो। समझ में आ रही है? अब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मेंटल डाइट कैसे फॉलो करें उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, नोटिस एंड मॉनिटर योर थॉट्स। जब तुम अफर्म कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो तुम्हारे वही थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, जो तुम अफर्म कर रहे हो, और वो पॉजिटिव, और ऑब्वियसली अफर्मेशन एसपी रिलेटेड अफर्मेशन करो तो उसमें सारे तुम्हारे डिज़ायर रिलेटेड और पॉजिटिव अफर्मेशंस ही होंगे। तो वो जो दो तुम अफर्म कर रहे हो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ठीक है, बट जब अफर्मेशन नहीं कर रहे हो उसके अलावा, अफर्मेशंस के अलावा जो बाकी टाइम बचा है, उस टाइम में तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, उनको सबसे पहले मॉनिटर करो। बहुत ज़्यादा डिस्परेट नहीं होना, टेंशन नहीं होना, एंग्जाइटी नहीं लानी, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट कामली एक बार देखो तो सही क्या तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो, क्या क्या थॉट्स आते हैं उनको नोटिस करो, या तो लिख के रख लो, या नहीं तुम नहीं लिख सकते, इतने कैपेबल हो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम उसको नोटिस कर सकते हो तो तुम कर लो, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो करो। सेकेंड स्टेप, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे गलत थॉट्स होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे जो तुम्हारे डिज़ायर से ऑपोजिट हैं, तभी तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर नहीं मिल रही, अदरवाइज़ मिल चुकी होती। तो हर एक थॉट, हर एक गलत थॉट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 10 थॉट आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हो 10 के 10 से थॉट से लड़ना है, बट ट्राई कि जो मेन डोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट नेगेटिव थॉट्स है, जो सच में वर्क करने की ज़रूरत है, उनमें वर्क करो, ठीक है। बस उन थॉट्स को शिफ्ट करो, ठीक है, फ्लिप करो उन थॉट्स को। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उन थॉट्स को पॉजिटिव वे में सांस लो, डीप ब्रेथ लो, ठीक है, रिलैक्स करो और उस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इग्नोर कर रहा है, अगर ये थॉट तुम्हें आता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, सिंपली बोलो नहीं, ही ऑलवेज कम्स बैक, वो मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकता, वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी करता है, ही इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग एंड कॉलिंग मी, ही और शी वॉट एवर, जो भी तुम जेंडर हो, ऑपोजिट जेंडर के हिसाब से वो स्टेटमेंट क्लियर बना लेना, ठीक है। बिकॉज वी ऑल आर मास्टर मैनिफेस्टर, हम आर्ग्यू नहीं करते हैं, हम नॉर्मली रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्ग्यू करना वीक माइंडसेट वाले लोग करते हैं, लेकिन चीज़ों को रीडायरेक्ट करना एक मास्टर मैनिफेस्टर, स्ट्रॉन्ग माइंड रखने वाला पर्सन करता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बकवास बता रही है, बट इट इज़ द कोर पॉइंट ऑफ योर सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा तुम हैवी फील करो या बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जिस नेगेटिव पैटर्न में लूप हो रखा है, ठीक है, उसको ब्रेक करके एक पॉजिटिव तरफ में ले जाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर तुम करोगे तो ज़रूर होगा, और ये तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, बट करते 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 सही हो जाएगा। आज एक या दो कर लोगे, अगर मान लो 10 नेगेटिव थॉट्स हैं एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, आज 1 या 2 फ्लिप कर लोगे, कल 4 कर लोगे, परसों 6 कर लोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे 10 के 10 कर लोगे, और उसके बाद एक टाइम आएगा कि वो नेगेटिव थॉट्स कोई होंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे वर्क करो, स्टेप बाय स्टेप करो, नो इशू, और अपनी मेंटल डाइट प्रॉपर रखो। ट्रस्ट मी, सच में वर्क करेगा, ठीक है। यार देखो, मैं क्यों बोल रही हूँ, गंद में रहने से अच्छा है एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई मारो, क्या पता उस गंद से बाहर आ जाओ, ठीक है, इट्स बेटर। अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, ये फोर्स करना कि यार मेंटल डाइट फॉलो करने के लिए बोली है तो अब सिर्फ हम पॉजिटिव थॉट्स ही करेंगे नो मैटर व्हाट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि 24 घंटे अच्छा सोचो और हर चीज़ अच्छा सोचो, बट ट्राई करो कि मोस्ट ऑफ द जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो तुम्हारे डिज़ायर रिलेटेड पॉजिटिव ही हो, और अपने थॉट्स को सप्रेस करना बंद करो। रोना आ रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ तोड़ने का मन कर रहा है, तोड़ो इन द सेंस फ़ोन वोन नहीं, कुछ ऐसा कि जो वापस से इतना कुछ हार्म ना हो, ठीक है, तोड़ो, रो लो,
फ्रस्ट्रेशन निकाल लो या जिस भी दोस्त से बात करनी है कर लो, सब कुछ थॉट्स को अंदर मत दबाओ, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर निकालो, निकाल के एक एक करके लिख लो, उनको फ्लिप करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू होगी। ठीक है, एक नेगेटिव थॉट आने पे गिल्ट नहीं करना। ठीक है, अरे यार नेगेटिव थॉट आ गया, अब क्या करूँ, नहीं, कोई बात नहीं, आ गया, मुझे पता चल गया, मैंने ऑब्जर्व करा, अब मैं इसको फ्लिप करूँगी। ऐसे करते 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 तुम्हारी ये हैबिट बनेगी और ये जो तुम्हें भी मुश्किल लग रहा है वो एक टाइम पे तुम्हारे लिए मतलब क्या कहते हैं, फोकस्ड वर्क नहीं रहेगा, नॉर्मल वर्क हो जाएगा। ठीक है, डीप वर्क नहीं होगा, शैलो वर्क की तरह बन जाएगा, बाई हाथ का खेल के ऑन द पॉइंट उसी टाइम पे कुछ काम करते करते हुए भी तुम थॉट्स को फ्लिप कर पाओगे पॉजिटिव। उसमें करके देखो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, सच में ये वर्क होगा, मेरे लिए भी हुआ, तुम्हारे लिए भी होगा। ठीक है, मेंटल डाइट का मतलब परफेक्शन नहीं होता कि सारे थॉट्स बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम चाहते हो। मेंटल डाइट का सिंपली होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, आज में भी थोड़ा कम हो, आज 10% कर पाओ, कल 20 करोगे, कल 30 करोगे, लेकिन डे फर्स्ट से थर्ड में तो बिल्कुल परफेक्ट होगे ना। डे फर्स्ट से डे थर्ड वाला पर्सन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो टाइम के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ें अपने आप चेंज होगी। ठीक है, तुम्हारे थॉट में, माइंड में जब चेंज आएगा ऑटोमेटिकली रियलिटी भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। जब तुम अज्यूम करते हो कि मैं प्रायोरिटी हूँ तो अब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता है, तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आता है, तुम ऑटोमेटिकली उसी तरह से बिहेव करना शुरू करते हो। तुम चेस करना छोड़कर अपने आप को प्रायोरिटी में लाते हो, अपने आप को पेडिस्टल में बिठाते हो और ऑटोमेटिकली फिर रियलिटी में जो लोग हैं उनका भी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, तुम चेंज नहीं होती, तुम ही चेंज होती हो, तुम लोगों को चेंज नहीं करती, तुम अपने आप को चेंज करती हो, लोगों से रिलेटेड अपने अजम्पशन को चेंज करते हो, तो ऑटोमेटिकली रियलिटी भी तुम्हें फॉलो करती है। समझ में आई? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेंटल डाइट क्या है, कैसे फॉलो की जाती है, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली फॉलो करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेशन में उसका रिप्लाई कर दूँगी, रिस्पॉन्ड करूँगी। अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर थॉट से लेके, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से लेके, डाउट से लेके मैं अलग एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, मेंटल डाइट अफर्मेशन से रिलेटेड मैं कुछ प्रैक्टिस वगैरह लाइक अफर्मेशंस वगैरह डाल दूँगी, सो दैट तुम करो, जिससे तुम्हारी मेंटल डाइट थोड़ा प्रॉपर रहे। ठीक है, मैं दोबारा एक बार और क्लियर कर देती हूँ, मेंटल डाइट का मतलब परफेक्शन नहीं होता। डेली प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन करो, मेंटल डाइट अपने आप टाइम के साथ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंटली होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंटी रखना ज़रूरी है। ठीक है, तुम जिस चीज़ को जो नॉर्मल बनाओगी वो तुम्हारी रियलिटी बनेगी। न्यू नॉर्मल करके एक वर्ड टर्म है, मतलब तुम्हारे लिए एक चीज़ नॉर्मल हो गई तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रियलिटी में विदाउट एफर्ट डाले वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको भी नॉर्मल बनाओ। तुम्हारा प्रायोरिटी होना, कॉन्फिडेंट होना, लोगों का तुम्हें चेस करना, लोगों को तुम्हारा चेस करना, इन सब चीज़ों को नॉर्मल बनाओ, ऑटोमेटिकली चीज़ें भी नॉर्मल होगी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है। अगर इससे कोई डाउट है तो पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय।